ये घटना मेरे साथ 2024 में हुई थी और आज तक मैं शमशान नहीं गया। उस समय हमारे इलाके में दंगे चल रहे थे, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। पूरा शहर जैसे मानो दुनिया से कट गया था। मैं और मेरे दोस्त 6 दोस्त थे, रोज़ शाम को मिला करते थे और टाइम पास करने के लिए एक पुरानी जगह जाते थे, शमशान। हाँ, गाँव के बाहर बना हुआ वही पुराना शमशान जहाँ पर रात में कोई भी नहीं जाता था। लेकिन हम लोग हंसते थे इन बातों पर, हमें लगता था ये अंधविश्वास है। एक शाम हम वहाँ बैठे गेम खेल रहे थे, तभी कुछ दूरी पर एक अंतिम संस्कार चल रहा था। आग धीरे धीरे जल रही थी, धुआं पूरे आसमान में फैल गया था। मैंने एक बार उधर देखा और उसी पल मेरी हंसी गायब हो गई। जलती चिता के पास कुछ पड़ा था। मैंने बहुत ध्यान से देखा, वो तो इंसानी खोपड़ी थी, आधी जली हुई। उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मेरे शरीर में मानो सिरहन दौड़ गई। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मन बहुत ज़्यादा बेचैन था। करीब रात के 1 बजे मैं सोने चला गया। कमरे की लाइटें बंद थी, खिड़कियों से बाहर पेड़ों की परछाई दिख रही थी। मैं करवट बदल ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र कमरे के कोने पे गई और मेरा खून जम गया। वहाँ एक औरत बैठी थी, सफ़ेद कपड़े, बहुत लंबे बाल, उसके पैर नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों को देख रही थी। मैं पूरी तरह से जाग रहा था, ये कोई सपना नहीं था। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। लगभग 1 मिनट तक वो मुझे उसी तरीके से घूरती रही। फिर अचानक उसका सर थोड़ा टेढ़ा हुआ और वो मुस्कुराने लगी, ऐसी मुस्कान जो इंसानों जैसी थी ही नहीं। मैंने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली तो वो गायब थी। अगली सुबह मैं कांपते हुए वापस शमशान गया। मन में बस एक सवाल था, मैंने उसे क्यों देखा। वहाँ पहुंचकर मेरी नज़र उसी जगह पर पड़ी जहाँ कल चिता जल रही थी और तभी बूढ़े आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसने पूछा, बेटा तुम कल यहाँ आए थे क्या? मैंने कहा हाँ। उनका चेहरा उतर गया। वो धीरे से बोला, जिस औरत का कल अंतिम संस्कार हुआ था, लोग कहते हैं उसकी लाश जलाते वक्त उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद नहीं हुई थी। मैंने घबराकर पूछा क्यों? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वो मरने से पहले बार बार कह रही थी, मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी। और उसी समय मैंने फ़ोन की स्क्रीन ऑन की हुई थी। उसमें कैमरा खुला हुआ था और स्क्रीन पर मेरे पीछे एक सफ़ेद साया खड़ा था। आप ये गलती कभी मत करना जो मैंने की।